देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी प्लस आईटा इक्वल टू जीरो हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स बोला, इसमें ध्यान सुनना, प्योरली इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? तो अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रूट्स हैं, जो रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आईटा अल्फा की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जीरो हो जाएगा। आप जीरो प्लस आईटा अल्फा बोल सकते हो, वेयर अल्फा इज अल्फा जो क्या होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास एक रूट हो गया। उसने बोला कि जो इसके रूट्स है ना प्योरली इमेजिनरी रूट्स है, दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स है इसके, इस क्वाड्रेटिक के। तो हमें प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू b स्क्वायर c प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पर भाई, z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, आईटा अल्फा हो गया, क्योंकि z के इसका रूट हो गया ना यहाँ पर, दोनों रूट्स है इसके इमेजिनरी थे, क्योंकि z इज इक्वल टू आईटा अल्फा हो गया। इक्वेशन में z इज इक्वल टू आईटा अल्फा रखा, तो a इंटू में आईटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b इंटू आईटा अल्फा, जहाँ z दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्या रख दो, आईटा अल्फा रख दो। क्लियर? क्योंकि इसका रूट कौन है, आईटा अल्फा, हमने माना है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो प्लस c प्लस आईटा इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा, आईटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस a इंटू अल्फा स्क्वायर, और फिर अगला प्लस आईटा b इंटू अल्फा प्लस c प्लस आईटा इज इक्वल टू जीरो। अब वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल है, मैंने कहा कि अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, ये इसका प्योरली इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये क्या है, हर एक अल्फा की वैल्यू के लिए ट्रू हुआ ना। तो जो चीज आइडेंटिकली क्या होती है, देखो एक होता है आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, तो आइडेंटिकली जीरो होने का मतलब क्या है कि ये हर एक वैल्यू के लिए, अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए रिलेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब आईटा अल्फा को पुट करने पे ये रिलेशन अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए आईटा अल्फा को पुट करने पे क्या आएगा, जीरो इक्वल आएगा। तो इट मींस ये क्या हुआ, आइडेंटिकली जीरो हो गया। तो आइडेंटिकली जीरो का मतलब जीरो इंटू आईटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो इंटू आईटा जीरो, तो इट मींस रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो रियल पार्ट कौन है यहाँ पर, ये इसका रियल पार्ट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस सी इज इक्वल टू अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट भी कौन है, बी अल्फा प्लस, देखो आईटा जो है ना, आईटा यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, आईटा कॉमन है, तो आईटा कॉमन होती क्या हो जाएगा, बी अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो इट मींस इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, बी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो अल्फा स्क्वायर कितना आया यहाँ से, अल्फा स्क्वायर आ गया सी अपॉन ए आ गया। और सिमिलरली यहाँ से अल्फा कितना आया, अल्फा कितना आया यहाँ से, माइनस का बी 1/b। तो अब मुझे बताओ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखना है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, इक्वल। तो आप यहाँ पर भी क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे आप इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। तो मुझे बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो c/a इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर हो गया। तो जब आप इनका रेसिप्रोकल लेते हो तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a/c हो जाएगा। तो इट मींस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर c, हेंस प्रूव। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, बेटा जो 3.4 एक्सरसाइज सिंगेज अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंगेज मल्टीप्लिकेशन की जो बुक हमारी, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। कौन सी इक्वेशन के, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब इसमें अगर मैं प्लस दोनों साइड यहाँ पर -1 और +1 कर दें तो देखो ये हो गया हमारे पास a का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस b का क्यूब। ये ऐसे a का क्यूब काम कर रहा है और ये माइनस b का क्यूब काम कर रहा है, और ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर, 3a
बी स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर a का स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर इंटू बी, a स्क्वायर इंटू बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर इन तीनों से मिलकर क्या बन, चारों से मिलकर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, x माइनस 1 का होल क्यूब। तो वही हो गया बेटे a का क्यूब और ये b का क्यूब हो जाएगा -1 और माइनस का 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर और साथ में प्लस में 7 + 1 कितना हो गया 8 और 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और इस -8 को आप क्या लिख सकते हो, -2 का होल क्यूब लिख सकते हो आप, -2 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्यूब रूट ले जाओ, तो जब दोनों साइड क्यूब रूट ले जाएंगे तो x माइनस 1 तो एज इट इज आएगा और 2 पे से तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर -8 था ना, तो -8 को हमने ऐसे लिख दिया 2 का क्यूब और माइनस का साइन, तो ये माइनस का 1 हो गया एक तरह से, माइनस का 1 और जब आप दोनों साइड क्यूब रूट हो गए तो 2 का तो क्यूब रूट हट जाएगा और ये -1 का क्यूब रूट आ जाएगा, -1 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक हमने पढ़ा था x = 1 की पावर 1/3, तो इसके जो हमारे पास रूट आए थे वो कौन से आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और एक होता है हमारे पास -1 का क्यूब रूट। तो -1 के क्यूब रूट में कौन कौन से आए थे हमारे पास, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस के केस में क्या आ जाएंगे, 3 हमारे पास रूट आएंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, जिसका प्रूफ हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये -1 की पावर 1/3 है, तो इसके यहाँ पर कितने रूट्स आएंगे, देखो फर्स्ट आएगा x माइनस 1 2 इंटू -1 का क्यूब रूट, एक रूट आया -1 तो 2 इंटू -1 हो गया, ठीक है। सेकंड रूट क्या आएगा, x माइनस 1 एज इट इज 2 इंटू -1 का क्यूब रूट कितना होता है, दूसरा क्यूब रूट क्या होगा, माइनस का ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, x माइनस 1 इक्वल्स टू थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन होगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू क्या आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से तो x आया -1 और ये -2, तो क्या आ गया यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ गया, एक तो आ गया -1 और यहाँ से x 1 माइनस 2 ओमेगा, ये दूसरा आ गया, मीन्स आप इसको बोल सकते हो ये अल्फा आ गया हमारे पास और ये जो है हमारे पास सेकंड वन इज बीटा आ गया, सेकंड रूट जो है वो क्या आ गया, बीटा आ गया और थर्ड वन क्या आ जाएगा, गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा गामा। तो इट मीन्स अल्फा बीटा गामा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, अल्फा बीटा गामा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करते हैं यहाँ पर आपने जो है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। तो देखो इसमें पुट करते हैं हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने पुट की -1, तो -1 अपॉन -1 और ये भी -1 अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 ओमेगा और साथ में क्या है माइनस का 1, फिर देन नेक्स्ट प्लस का साइन, प्लस का साइन, बीटा कौन है, बीटा हमारे पास 1 माइनस 2 ओमेगा और -1 और नेक्स्ट गामा, गामा क्या इतना है 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 1 एंड लास्ट वन इज गामा, गामा -1, तो गामा कितना है 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 1 है, माइनस का 1 डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा कितना है -1 है, तो -1 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 से 1 कैंसिल आउट और -2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बाय ओमेगा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 बाय ओमेगा एंड लास्ट वन क्या आएगा, लास्ट वन आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 बाय ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 बाय ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर तो 3 ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट t² + 3t + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये इसका फैक्टर दिखाना है, ये जो है ना ये क्वांटिटी इसका फैक्टर दिखाना है, ठीक है। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n की हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमें इसका फैक्टर दिखाना है। तो इट मीन्स फैक्टर कब होगा,
जब ये क्वांटिटी इसकी क्या होगी, मल्टीपल में लिखी जाएगी। मीन्स फैक्टर जो है ना, देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। लेकिन अगर रिमाइंडर क्या हो जाए बेटे, जीरो हो जाए। अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ना, इसके फैक्टर कौन होंगे, डिवाइजर और क्वोशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, डिविडेंड के फैक्टर कौन हो जाएंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो यही यहाँ पर मैं कहना चाह रहा है कि इसके जो है इसके फैक्टर, डिविडेंड के फैक्टर जो है वो ये है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएंगे। ये हमें शो करना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3n, तो हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2t प्लस t में ब्रेक कर दिया, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा है 2t प्लस t में जो 2t, देखो a का स्क्वायर तो है ही, प्लस 2ab है। यहाँ पर 2 और t को लेफ्ट करके क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। 2 और t को लेफ्ट करके यहाँ पर कौन है, 1 है ना। क्लियर? तो हमें क्या करना है, 2 और t को लेफ्ट करके 1 दिखाई देता है। 1 का स्क्वायर मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और वही क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। जिससे फायदा क्या हुआ कि ये बन गया a का स्क्वायर, और ये बन गया 2ab, और ये बन गया हमारे पास b का स्क्वायर। क्योंकि देखो ना 2a तो था लेकिन b नहीं था, तो b कौन होगा, 1 हो गया। तो b का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देन नेक्स्ट ये t एज इट इज है, और 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, t प्लस 2। और t प्लस 2 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, t प्लस 2 को t प्लस 1 प्लस 1, जिससे सिमेट्री बन जाए, जिससे क्या बन जाए, सिमेट्री। तो हमने t प्लस 1 का नेम थोड़ी देर के लिए लेट t प्लस 1 इज इक्वल्स टू z पुट कर दिया। t प्लस 1 को हमने क्या पुट कर लिया, z। तो फाइनली जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी क्या आएगी, z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 आ जाएगी। और इस क्वांटिटी के फैक्टर क्या आएंगे, ये तो आपको याद हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स अगर z इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट था तो z क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ गया था। तो z क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 था। तो इसमें हमने a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई किया था वहाँ पर, तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया था ना। तो एक रूट तो क्या आया था, z इक्वल टू 1 आया था। दूसरे बाकी दो रूट्स क्या आए थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इसके भी क्या आ जाएंगे, दो फैक्टर्स आ जाएंगे। कौन कौन से, z, एक तो z इक्वल्स टू ओमेगा आएगा और एक z इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो फैक्टर क्या है, z, इसको आप 0 इक्वल रखोगे तो z इक्वल्स टू क्या आया, ओमेगा आया, और एक क्या है, z इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, इसको इसका फैक्टर दिखाना था ना, इसको क्या दिखाना है, इसको इसका फैक्टर दिखाना है। तो हम एक बार तो क्या लेते हैं, t प्लस 1, z कौन था हमारे पास, t प्लस 1, तो t प्लस 1 को एक बार हमने क्या लिया, ओमेगा ले लिया, और एक बार हम क्या लेंगे, t प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर। और दोनों जो है, दोनों क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली जो इक्वेशन है, मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन, ये इसकी क्या हो जाएगी, फैक्टर हो जाएगी। क्लियर? तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले t प्लस 1 को रखते हैं। तो t प्लस 1 की जगह हमने क्या रख दिया, ओमेगा की पावर क्या हो गया, ये n प्लस 1 हो गया। देन नेक्स्ट, इस t प्लस 2 को क्या कर सकते हो आप, t प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हो। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा। और आपको पता है प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो इट मीन्स ओमेगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को हमने यूज किया यहाँ पर, ओमेगा की पावर n प्लस 1 एज इट इज है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2n माइनस 1। तो इट मीन्स यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 एंड ओमेगा की पावर 4n माइनस 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट ओमेगा की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1।
तो थ्रू आउट हमने क्या किया, दोनों में से ओमेगा की पावर n+1 को कॉमन लिया। क्लियर, दोनों में से हमने क्या किया, ओमेगा की पावर n+1 को कॉमन लिया। तो यहाँ तो रह जाएगा 1 और ये ऑड है ना, -1 की पावर कितना है, -1 की पावर ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ देखो 4n+2 में से आपने n+1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उसको इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो जब ये ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3n-3 आ जाएगा। ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा, 3n-3। बेटे मैंने क्या किया, ओमेगा की पावर n+1 को कॉमन ले लिया। ओमेगा की पावर क्या ले लिया, n+1 कॉमन। तो जब कॉमन आएगा तो इसका मतलब क्या करना है, उसको पूरे को डिवाइड करना है उससे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर n+1 1 माइनस ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर -3। और ओमेगा की पावर 3n का मतलब क्या होता है, ओमेगा की पावर 3n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ओमेगा की पावर 3n को आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा 3 इंटू n लिख सकते हो। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो 1 की पावर n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया। और नेक्स्ट ओमेगा -3 भी कितना होता है, 1/ओमेगा क्यूब, जो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, सॉल्व होके 1 आ गया। तो ये आ गया ओमेगा की पावर n+1 1 माइनस 1। तो कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ गया, ओमेगा की पावर n+1 इंटू 0। तो इट मीन्स फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे कि ये जो है ना, एक फैक्टर था इसका ये वाला, इस फैक्टर को पुट किया हमने, तो इसमें क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इट मीन्स ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। कौन, t+1 इक्वल टू ओमेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, t+1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, तो वो भी क्या करेगा, 0 लेके आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर।